तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली में यूपी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी। राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों पर विस्तार से चर्चा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा है। यूपी के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी एमएलसी चुनावों पर चर्चा हो रही है। देखिए, सियासत किसी की भी हो, गणित किसी का भी हो, सत्ता किसी को भी मिले, रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। ये बात सभी दल बहुत बेहतरी से जानते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसकी तमाम लोकसभा सीटों की गणित और जातीय समीकरणों के ऊपर अमित शाह बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक का हिस्सा दोनों डिप्टी सीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी हैं। चलिए ग्राउंडो का रुख करते हैं। ग्राउंडो से हमारे साथ में आनंद सिंह जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सियासत का रास्ता और सत्ता में पदासीन होने का सफर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश पर बैठक जारी है। समीकरण बदल गए हैं एनडीए के लिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जयंत चौधरी ने खेमा बदल दिया है। बिल्कुल, अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो अटल और यथार्थ शब्द है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए गुजरता है। लखनऊ की वो 80 सीट्स को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं हर वो संभव कोशिश करती हैं कि उससे जीत सुनिश्चित की जा सके और कहीं ना कहीं वो जीत दिल्ली के दरवाजे पे खोल देता है। और यही कारण है कि बीजेपी में आज बड़ी बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। एचएम यानी अमित शाह उसके मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री समेत तमाम वो पद जो कि अगर पार्टी के हिसाब से बात की जाए तो उनके कंधों पर वो दारोमदार है कि जो 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है उनको किसी भी तरीके से जीत सुनिश्चित की जा सके। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 पश्चिम से और 7 पूरब से सीटें हार गई थी, जिसको लेकर उसको विचार विशेष मंथन किया जाएगा और हर वो कैटेगरी सी और डी की सीटों के साथ साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस बार वो जो 14 सीटें जो 2019 में हारी थी, लेकिन अगर बात करें बाई इलेक्शंस में रामपुर और आजमगढ़ की सीट बाद में बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन हर वो कोशिश की जाएगी कि कैटेगरी सी और डी की सीटों पर अपने उम्मीदवार का तमाम चीज़ों को मंथन किया जा सके और कहीं ना कहीं 2024 में वो भूल ना की जाए। और यही कारण है कि आरएलडी को वो संगठन में वापस लेकर आया गया है, जो कि पश्चिम में एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं रखती है। इस बैठक में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि एमएलसी की भी सीट्स खाली हो रही हैं। तो उसको लेकर आनंद, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो जो जातीय समीकरण है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हालांकि उन 14 सीटों को बीजेपी अपनी सबसे कमजोर सीटों में आंकती है। 62 का आंकड़ा पिछली बार रहा था और इस बार माना यह जा रहा है कि जयंत चौधरी चूंकि पास आ गए हैं तो वो 7 सीटें और बीजेपी के हिस्से में कम से कम आ ही जाएंगी। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी का आप नारा सुने अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार जो भी सुनिश्चित किया जाएगा उसमें हर एक राज्य का अपना महत्व है। और उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीट आती है उसका वर्चस्व तो हमेशा ही अव्वल दर्जे का रहता है। बीजेपी खुद कोशिश करती है कि जो पिछली बार 2019 में गलतियां हुई हैं, जो 14 सीट 7 पश्चिम से हारी थी और 7 पूर्वांचल से। बिल्कुल, और बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपनी गलतियों से सीखती है। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, सभी पर है फोकस। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई है।
अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया है। इस दौरान योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी और अब परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक इसकी वजह, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक्शन और रिएक्शन दोनों सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया तो विपक्ष रिएक्शन दे रहा है। क्या कुछ कहा है, दोनों ने सुनिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है, का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। मेरा माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे की। सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा का वादा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसके अकॉर्डिंग 17-18 फरवरी को जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें तमाम सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में बच्चे शामिल हुए थे, उनका भविष्य दांव पर लगा था। 48 लाख इनकी तादाद थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें तमाम परीक्षार्थी देश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए थे, 18 लाख महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुई थी। उनका आक्रोश देखने को मिल रहा था, गुस्सा देखने को मिल रहा था। 60,244 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित जो तमाम राज्य हैं, उनके बच्चे यहां पहुंचे थे, उनमें गुस्सा था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर ही दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। फिलहाल कब करवाई जाएगी, तारीख अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। इस बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।